हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न वही है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और इसमें सारे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? तो ये किए थे सत्यशोधक समाज की स्थापना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था ये था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? तो ये चलाया था श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? तो ये दिए थे श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और ये देखिए एसएससी 2002 में और यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और ये भी प्रश्न एसएससी 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचालन रहा था? तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि छोटा नागपुर। अगला प्रश्न करेंगे, और देखिए एसएससी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया था केरल में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, और ये भी रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनगम योगम आंदोलन के प्रणेता थे? तो ये थे श्री नारायण गुरु। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो यह स्थापना किए थे वी.आर. शिंदे ने। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नानो आसन किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो ये किए थे मुकुंद राव पाटिल ने। अगला प्रश्न करेंगे 13 में बोल रहा है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये किए थे पद्मनाथ पिल्लई ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 2005 और 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये था बिरसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये देखिए यूपी पीसीएस 1998 और बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये किए थे स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न बीपीएससी 2004 में और यूपीएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये हराया था मेजर बैरो को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, और ये भी बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, किसी न किसी कंपटीटिव एग्जाम में प्रश्न पूछाया गया है। ठीक है, और यही सारे प्रश्न रिपीट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1895 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20 में है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और ये भी प्रश्न बीपीएससी 2001 में पूछा गया है।
अगला प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है हो विद्रोह हुआ, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1820 से 1821 के दौरान। ठीक है, और यह भी बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के ने रोक लगाई, तो ये रोक लगाई थी बेट बेगारी पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेट बेगारी। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए, तो इसका नाम जो है ये है खोंड। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा खोंड जनजाति, और ये बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये था MN राय। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो ये हुए थे नाडार। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 26 में बोल रहा है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, और ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था ये था सरकार को लगान देना बंद कर देना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न करेंगे 28 में है 28 में बोल रहा है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये 3 काटिया प्रणाली से जुड़ा था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न जो पूछा गया है ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी 1994 में। अगला प्रश्न करेंगे उल गुलान किससे जुड़ा था, तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये भी प्रश्न बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1874 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 33 में है मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये मलाबार में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है गुलामगिरी का लेखक कौन था, तो गुलामगिरी का जो लेखक था ये था ज्योतिबा फुले, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो यह जो विद्रोह था यह था गारो का, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। और सारे प्रश्न जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भील विद्रोह। ठीक है, यह कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, और ये सारे प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में बोल रहा है 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि सहजानंद सरस्वती का जो प्रभाव क्षेत्र था ये था बिहार। खान अब्दुल गफ्फार खां का जो क्षेत्र था ये था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक है, नंबर 3 वाला स्वामी रामानंद का जो प्रभाव क्षेत्र था ये था हैदराबाद में। और अब्दुल हमीद खां का जो प्रभाव क्षेत्र था ये था दक्षिणी असम में। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रताप। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मा सम्मान आंदोलन चलाने वाले
E.V. रामस्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पेरियार, और इसे महान आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ज्योतिबा फूले, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है, द्रविड़ कैडगम या द्रविड़ मुनेत्र कैडगम के संस्थापक थे? तो ये थे अन्नादुरै, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अन्नादुरै। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 43 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में संस्था का नाम है और सूची 2 में संस्थापक का नाम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 43 का, ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि दलित वर्ग मिशन समाज के जो संस्थापक हैं ये हैं बी.आर. सिंधे, और बहुजन समाज के जो संस्थापक हैं ये हैं मुकुंदराव पाटिल, और दलित वर्ग कल्याण संस्थान के जो संस्थापक हैं ये हैं बी.आर. अम्बेडकर, और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ के जो हैं ये हैं महात्मा गांधी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 44 में बोल रहा है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? तो ये थे M.N. राय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न करेंगे 46 में बोल रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमिलित है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है ये इस आंदोलन से चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं महात्मा गांधी, और अहमदाबाद मिल श्रमिक से जो संबंधित है ये जो है ये गलत है, ठीक है। मोरारजी देसाई नहीं है, ये गलत है। और खेड़ा सत्याग्रह से जो संबंधित है ये हैं वल्लभ भाई पटेल। तो ये और ये दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 47 में बोल रहा है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है, कथन और कारण दिया गया है, ठीक है। तो कथन ए में है, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। और कारण आर में है, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, और ये दोनों सही है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 49 में है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 2, 4, 1, 3। पहले जो घटना घटी थी ये घटी थी संथाल विद्रोह का, और उसके बाद सिपाही विद्रोह, और उसके बाद नील विद्रोह, और उसके बाद जो लास्ट में हुआ दंकन दंगे हुए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 50 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में विद्रोह का नाम है और सूची 2 में क्षेत्र का नाम है। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि मोपलव विद्रोह जो हुआ था ये केरल में हुआ था, और पावना विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था, और एका आंदोलन जो हुआ था ये अवध में हुआ था, और बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था बिहार में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न करेंगे 50 में बोल रहा है, 51 में है, बोल रहा है बी.आर. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी संस्थानों की स्थापना किए थे। मतलब दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी, और अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना की थी इन्होंने ही की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना की थी ये भीमराव अम्बेडकर ने ही किए थे, और अनुसूचित जातीय संघ की जो स्थापना किए थे ये भीमराव अम्बेडकर ने ही किए थे।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करेंगे 52 में बोल रहा है भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अमृतलाल विठल दास ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ, तो 53 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा यानी कि 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 55 में महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, तो जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि महू छावनी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, महू छावनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बड़ौदा के महाराज ने। ठीक है, बड़ौदा के महाराज ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 57 में बोल रहा है बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है, तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी सही है। अम्बेडकर ने मूक नायक व बहिष्कृत भारत का संपादन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार वावड़ी सत्याग्रह चलाया, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने महार वतन प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया, बिल्कुल सही है। और उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह व कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाए, बिल्कुल सही है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे 58 में है सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। ठीक है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए, सही है। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, बिल्कुल करेक्ट है ये। अगला है नेक्स्ट है अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्याग पत्र दे दिया गया। ठीक है, ये भी सही है। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 60 में है निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था। ठीक है, तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा यानी कि गुजरात का बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 में है सुमिलित करें, तो सूची 1 में जनजातीय या आदिवासी विद्रोह का नाम है और सूची 2 में विद्रोह का नेता का नाम है। तो 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा यानी कि कोल विद्रोह जो हुआ था इसका जो नेता है ये है बुद्धू भगत और रामोसी विद्रोह जो हुआ था इसका नेता है चित्तरंजन सिंह और भूमिज विद्रोह जो हुआ था इनका नेता है गंगा नारायण और संथाल विद्रोह जो हुआ था राजमहल में इनका जो है नेता ये है सिद्धू व कान्हू। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न करेंगे 62 में बोल रहा है सुमिलित कीजिए, तो सूची 1 में जनजातीय विद्रोह का नाम है और सूची 2 में विद्रोह का नेता का नाम है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि संथाल विद्रोह का जो नेता थे ये थे सिद्धू व कान्हू। मुंडा विद्रोह का जो नेता थे ये थे बिरसा मुंडा और ताना भगत आंदोलन का जो नेता थे ये थे यात्रा भगत व अन्य और रंपा विद्रोह का जो थे ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है सुमिलित कीजिए, तो सूची 1 में देखिए जनजातीय विद्रोह का नाम है और सूची 2 में विद्रोह का नेता का नाम है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
इस तरह के प्रश्न करिएगा ना तो आपको जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ये ऑप्शन ये होगा, यानी कि अहोम विद्रोह जो हुआ था इसका नेता है गोमधर कुंवर। ठीक है, और खासी विद्रोह का जो नेता है ये है तिरुत सिंह, और काच्छा नागा विद्रोह का जो नेता है ये है शंभुदेन, और जिलियांग सांग आंदोलन का जो नेता है ये है जादोनांग व रानी गॉडिन लिऊ। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है जालियांग सांग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गॉडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि सन्यासी विद्रोह को। अगला प्रश्न करेंगे 66 में बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। तो सूची 1 में कृषक या किसान विद्रोह का नाम है और सूची 2 में विद्रोह का नेता का नाम है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि फ़कीर विद्रोह का जो नेता थे ये थे मजनू शाह व चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह का जो नेता थे ये थे नूरुद्दीन व धीरज नारायण, और पालीगरों का विद्रोह का जो नेता थे ये थे वीर पंडित काट्टावामान। ठीक है, काट्टावामान, और पागलपंथी विद्रोह का जो नेता थे ये थे टीपू। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 67 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में कृषक या किसान विद्रोह का नाम है और सूची 2 में विद्रोह का नेता का नाम है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नील आंदोलन का जो नेता है ये है दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। ठीक है, और कुका आंदोलन का जो नेता है ये है बाबा राम सिंह कुका, और पावन विद्रोह का जो नेता है यह है ईशान चंद्र राय व शंभुपाल, और टाना भगत आंदोलन का जो नेता है ये है यात्रा भगत। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करेंगे 68 में बोल रहा है 1836 से 1840 के दौरान मलाबार में जानवी के विरुद्ध मोपिल्लाओं के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 69 में है दक्कन के दंगे दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्तित्व के थे कब आरंभ हुआ? ठीक है, असंतोष की अभिव्यक्ति थे कब आरंभ हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1879 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टाना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न करेंगे 72 में बोल रहा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न करेंगे 74 में है 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंध नेता थे या हैं? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इंदुलाल याग्निक थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 75, सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को हम लोग को सम्मिलित करना है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जो हुआ था ये हुआ था 1918 ईस्वी में। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में आवास किसान सभा का जो गठन हुआ ये हुआ था 1920 ईस्वी में। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1920 से 1921 तक। ठीक है, और हरदोई बहराइच
सीतापुर जिले में एक का आंदोलन का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1921 से 1922। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोपला आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन के समर्थन मिला? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 का। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी का सहयोग मिला, शौकत अली का और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 79 में है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुसलियार। ठीक है, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मेहता बंधु ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 81 में बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में कृषक या किसान आंदोलन का नाम है और सूची 2 में क्षेत्र का नाम है। तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, यानी कि तेलंगाना आंदोलन का जो संबंध है, यानी कि क्षेत्र है, ये है आंध्र प्रदेश, और पुनप्रा या वायलर आंदोलन का जो क्षेत्र है ये है त्रावणकोर, और तेभागा आंदोलन का जो है ये है बंगाल। ठीक है, तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 82 में है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 83 में बोल रहा है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा 83 का ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि डोड्डी कुमारैया ने और सुंदरैया ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 84 में बोल रहा है, तेभागा आंदोलन था? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जोतदारों के विरुद्ध बरगदारों का आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 85 में है, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नील आयोग का गठन जो हुआ था ये 1860 ईस्वी में हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट जो पारित हुआ, ये पारित हुआ था 1850 ईस्वी में। और दंकन कृषक राहत अधिनियम पारित जो हुआ ये हुआ था 1879 ईस्वी में। और अवध लगान अधिनियम जो पारित हुआ ये पारित हुआ था 1921 ईस्वी में। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पावना विद्रोह ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाय का नारा दिया? ठीक है, तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तेभागा आंदोलन ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारत के पहले मजदूर संघ यानी कि बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि नारायण मेघाजी लोखंडे ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मद्रास लेबर यूनियन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 90 में है, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बीपी वार्ड यानी कि ये थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एन.एम. जोशी ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 92 में है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महात्मा गांधी ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। अगला प्रश्न है 94 में है,
1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बम्बई के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 95 में है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए हैं? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए हैं? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ANM जोशी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटक के अध्यक्ष थे? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न करेंगे 99 में है, भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध नेता थे? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि ANM जोशी थे, MN राय थे, ANM लोखंडे थे और BP वाडिया थे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1926 से 1939, और ये प्रश्न पूछा गया है BPSC 2008 में। अगला प्रश्न है, 101 बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, प्रश्न नंबर है 101। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था ये था रांची। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और ये BPSC 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 102 में है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लखनऊ में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए? तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी सभी सीरियल क्रम में है। सन्यासी और फकीर विप्लव पहले हुआ, उसके बाद संथाल विप्लव, और उसके बाद नील विद्रोह, और उसके बाद बिरसा मुंडा विप्लव। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि केवल दो वाला जो है सही है। और इसमें क्या है, तो ANM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है, ये वाला सही है। अगला प्रश्न करेंगे 105, इसमें बोल रहा है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित कराने का क्या कारण था? तो 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक। ठीक है, यानी कि केवल 1 वाला। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न करेंगे 106, इसमें बोल रहा है, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? ठीक है, तो 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 107, इसमें बोल रहा है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि BB गिरी, और ये प्रश्न UPPSC 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बारदौली सत्याग्रह में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 109, इसमें बोल रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नामीन एक कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संथाल। ठीक है, और ये प्रश्न CDS 2019 में पूछा गया है। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, तो इसमें बोल रहा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल्गुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह। ठीक है, और ये प्रश्न UPSC 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टोटल 110 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है,
जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यही से प्रश्न रिपीट करते रहते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से दोबारा से रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न मिस ना हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।